हंगामे की शुरुआत 34 दिन पहले हुई थी, एक आंदोलन के तौर पर, एक धरना प्रदर्शन के तौर पर। लेकिन इस 34 दिन का सफर तय करता हुआ यह आंदोलन आज हिंसक रूप ले चुका है। यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे को उठाने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल चुका है। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो जब चाहे, जितनी देर चाहे, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। सरकार ने विपक्षी पार्टियों से कहा है कि वो जब चाहे, जितनी देर चाहे, सदन में चर्चा को तैयार है। लेकिन मामला अटका है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान कर डाला कि नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बावजूद ना तो प्रदर्शनकारी नरम पड़े और ना ही विपक्षी पार्टियां। सरकार ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 4 बार प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमसे कोई सीधा संपर्क नहीं किया गया। उधर विपक्षी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। आज शाम राहुल गांधी के घर बैठक की, फिर गांधी स्मृति तक मार्च निकालने निकले, लेकिन बीच में ही रोक दिए गए। ऐसे में सवाल है कि समाधान क्या है, और क्या समाधान सिर्फ नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना है? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी हैं, जिस तरह के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ नीट तक नहीं है। मामला युवाओं के बीच फैले असंतोष को रोकने का है। क्या इतने बड़े पैमाने के असंतोष को रोकने का कोई एक साधन हो सकता है क्या? या फिर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज इन सारे सवालों पर करेंगे खास चर्चा आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आप देखिए कि आज दिन भर किन किन नेताओं ने क्या बयान दिया, ताकि आपको पता हो चले कि आखिर कौन क्या सोच रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का। झांसे ये सब कुछ, जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मामला अटका पड़ा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ना तो विपक्ष ना तो प्रदर्शनकारी बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव चौधरी, और कांग्रेस प्रवक्ता तो जुड़ ही चुके हैं। तो आप जो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में रविकांत साहब आपसे करना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि हम जितनी देर चाहें, जहां चाहें, हम बातचीत करने को तैयार हैं प्रदर्शनकारी से। सरकार कह रही है कि विपक्षी पार्टियां जितनी देर चाहें, जिस दिन चाहें, हम सत्ता में, सदन में चर्चा करने को तैयार हैं। तो फिर इस तरह के धरना प्रदर्शन करना, और शाम होते होते जब स्थिति वहां पे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बन चुकी है, विपक्षी पार्टियों का राहुल गांधी के घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकालने की कोशिश करना,
इसको कैसे देखा जाए? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सदन में जहां चर्चा की बात सरकार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो केवल ट्वीट करेंगे, केवल संदेश देंगे, इससे देश चलेगा क्या? सबसे पहली जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है और वो आकर के सदन में इस पर बात करें। और सिर्फ इस पर नहीं कि 152 जो पेपर है वो लीक हुए हैं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेलियर पर बात करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ उनसे गलती हुई है। 20 दिन तक आपने कोई चर्चा नहीं की और इसके उल्टे उन छात्रों और नौजवानों पर लाठी चार्ज किया है। और ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, सादी वर्दी में वो कौन लोग थे? और तो और एक आईपीएस अधिकारी एक बच्ची को थप्पड़ मारता है, एक एसएचओ रैंक का जो अधिकारी है वो एक बच्ची के पीछे डंडा चलाता है। ये शर्मनाक हरकतें होने के बावजूद अगर गृह मंत्री को शर्म नहीं आती है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, तो ये देश चलेगा क्या? लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे पहले है। तो जो कांग्रेस पार्टी की मांग है सीधे तौर पर कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे उन बच्चों के साथ जो बर्बरता उनकी पुलिस ने की है, और जिन लोगों ने ये बर्बरता की है उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो बिल्कुल डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो बातचीत है। लेकिन ये कब करते हैं आप? 20 दिन के बाद। और तब करते हैं, इधर आप कह रहे हैं कि बातचीत जहां चाहे वहां करें, और यहां आप बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा रहे हैं, आप फौज को इनवाइट कर रहे हैं। ये क्या है? क्या ये जो बच्चे छात्र और नौजवान हैं ये देश के दुश्मन है क्या? आप क्या इनके बारे में सोचते हैं? और जब अगर आप इनको ये मानते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, तो फिर कैसे बातचीत होगी? आप पहले तो इनको अपना बच्चा मानिए, लेकिन अब जहां ये स्थिति होगी कि साहब आपको कोई परवाह नहीं है, आपकी कोई संवेदनशीलता नहीं है, आप औलादों के दर्द को समझते ही नहीं है, तो फिर क्या आप बातचीत करेंगे? और बातचीत की बात वो कह रहे हैं जो हमेशा से जुमलेबाजी करते आए हैं, जो 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आपने ये वादा किया, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे, ये आपने वादा किया, और फिर कह दिया सब जुमला था। तो जुमलेबाजी अभी भी आप कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम गठन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये जुमलेबाजी को आप बर्दाश्त करने के लिए न तो छात्र नौजवान तैयार है और न विपक्ष तैयार है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता का, उनका कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और उससे पहले ये कह रहे थे कि आप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल बनाया है वो बातचीत का माहौल दिख नहीं रहा है। और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्देश पर आज शाम 6:30 बजे से कनॉट प्लेस एरिया का सभी रेस्टोरेंट और ऑफिस बंद रहेंगे। उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्षी पार्टी आरोप भी लगा रहे हैं कि शायद एक बार फिर से प्रदर्शनकारी पर बड़े कठोर कार्रवाई करने की तैयारी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए कौन आएगा? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली बात हमें लक्ष्मण जी समझना चाहिए कि यह जो आंदोलन है इसमें एक कॉज है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है और उनके भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील विषय है। उसके प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक है और उनके लिए पूरी तरह से उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। नीट परीक्षा का एक सिस्टम लेके आए ताकि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एक ऑब्जेक्टिवली ड्रिवन एक परीक्षा का सिस्टम स्टैब्लिश हो और बिना किसी वो इंटरफेरेंस के वो शुरू हो। अब उसमें टेक्नोलॉजिकली ग्लिच आए या कुछ करप्शंस के इश्यूज आए, उसके प्रति सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से एक्शन भी लिया। 11 जुलाई की रात को जब पता चला 3 जुलाई की परीक्षा के बाद कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो तुरंत सरकार ने एक्शन लेते हुए 11 की रात और 12 को उसको निरस्त करते हुए दोबारा परीक्षा को अनाउंस भी कर दिया और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दिया। 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए भी एग्री हो गए। तो एक तरफ तो बात है कि एक्शन चीज को संवेदनशीलता के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इसमें गड़बड़ी हुई है और इसकी रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरा, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं।
अब तीसरा ये है कि विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया उसको भी संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीजें हुई, जो चीजों को लिए भी सरकार ने कहा कि उसको भी संज्ञान में लेंगे, लेकिन बातचीत के लिए भी तैयार है। जहां कहें, जहां पे जैसे करें, संसद में अपोजिशन ने कहा संसद में चर्चा करो, उसके लिए भी तैयार है। तो और आगे रिफॉर्म्स के लिए भी, फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार। अब अपोजिशन क्या कह रहा है? अपोजिशन कह रहा है कि पहले ही आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो बिना किसी जांच के। जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनके ऊपर एफआईआर हो गई, उनको कोर्ट में डाल दिया, एक्शन सरकार ने ले लिया, करेक्टिव मेजर ले लिया, रिफॉर्म के लिए कमिटमेंट कर दिया, फास्ट ट्रैक को इंप्लीमेंट कर दिया, बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों के साथ सब तरीके से तैयार है, जहां कहें जैसे कहें उसके लिए तैयार है, अपोजिशन के लिए पार्लियामेंट में। तो अब नेक्स्ट जो इश्यू आता है, ये अपोजिशन किसी संकट के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, रोटियां सेकने का जो काम कर रहा है, ये उन्हें समझना चाहिए कि यह देश के भविष्य का सवाल है। इसका राजनीतिकरण करने का गलत प्रक्रिया वो अपना रहे। आप चर्चा करो ना, पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाओ, क्यों कह रहा है? लेकिन आप प्री कंडीशन से जब करते हो, चर्चा करने की बात करते हो, जब सरकार कहती है कि पार्लियामेंट करेंगे, तो आपने आज 6 मिनट पे पार्लियामेंट डिसरप्ट कर दिया। सवाल है, ये एक सवाल है राजीव जी। राजीव जी, ये जो सवाल है कि आप चर्चा कर लीजिए, चर्चा करने के बाद जो दोषी चर्चा में निकल कर आएगा उसके इस्तीफा की बात करिए। आप चर्चा से पहले ये शर्त रख रहे हैं कि नहीं, पहले तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। ये रविकांत जी, ये कितना ये सही तर्क है? इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजीव चौधरी साहब, उनके पास आऊंगा, लेकिन रविकांत जी पहले इसका जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। देखिए लक्ष्मण जी, 152 पेपर लीक हुए हैं 2014 से, यानी प्रति माह एक पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार ने ढंग से एक पेपर भी ठीक से नहीं कर पाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? एक पेपर लीक होगा तब, कि 10 पेपर लीक होंगे तब, कि 100 पेपर लीक होंगे तब? या आप केवल उनको जारी रखेंगे? वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबस लाचार, क्या वजह है? उनको छोड़ देना चाहिए ना, उनको खुद रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन भाजपा ने तो गिना दिया कि कांग्रेस के शासन में कहां-कहां पेपर लीक हुए हो गए हैं क्या, कि डेमोक्रेसी में आपका जी? लेकिन भाजपा ने तो गिना दिया कि कहां-कहां कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लीक हुए हैं पेपर। हाँ, यही धर्मेंद्र प्रधान थे, 1997 में इस्तीफा मांग रहे थे, ये भी पेपर लीक के प्रोटेस्ट में थे। तो वो गलत था क्या? ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और ये सवाल उठाया जाएगा। छात्रों, नौजवानों के साथ आज हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक कोई संवाद नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। कन्नी साहब, हम जो चाहेंगे, गोपाल जी संक्षिप्त में कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। एक बार रविकांत जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी संक्षिप्त में बोले, फिर बाकी मेहमानों को पास जाऊंगा। हाँ, पंजाब में हुआ, आपने कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ली वहां? तो आप राजनीतिकरण जो कर रहे हो पूरी व्यवस्था का, वो विद्यार्थियों के हित में नहीं है, अपनी राजनीतिक प्रॉब्लम है। राजीव चौधरी जी कुछ, राजीव चौधरी जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राजीव चौधरी जी बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव चौधरी जी, ये कहना कि आप इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद जिम्मेदारी तय करिए, फिर जिम्मेदारी जिन पर तय होगी वो इस्तीफा देंगे, जब कार्रवाई करनी वो करेंगे। पहले से आप क्यों शर्त रख रहे हैं? और करेक्टिव एक्शन ले लिया लक्ष्मण जी, वो बताना है। गोपाल के समय दीजिए। देखिए, ये चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरासर आपके चैनल के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं। कहीं पर भी पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, ड्रग माफिया का है क्या? ड्रग माफिया हो क्या आप? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुद्दे पर रहिए। सिर्फ नीट पेपर मामले पे धरना प्रदर्शन वाला उस पर बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। गोपाल जी को सुन लेते हैं, राजीव जी क्या कह रहे हैं। गोपाल जी को सुन लेते हैं, राजीव चौधरी जी को सुन लेते हैं। पार्टी के प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं अब चंदा चोर? इसका मतलब ये हो गया, सरकार ये कह रही है, अगर संसद सत्र ना चल रहा हो और उस समय कोई मुद्दा सरकार के सामने आ जाता है,
तो सरकार जो है वो संसद सत्र का इंतजार करेगी बातचीत करने के लिए। जो ये जो मुद्दा चल रहा है आज पूरा 1.5 महीना हो गया, लगभग 1 महीने से तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। उससे पहले भी जो छात्रों की टीम थी वो अलग अलग जगहों पर घूमकर इसके बारे में आंदोलन कर रही थी। तो क्या 1.5 महीने में सरकार को वो समय नहीं मिल पाया कि वो कोई चैनल खोल सके, किसी से कोई बात किया जाए? अरे कलेक्टिव एक्शन तो हमने 2024 में लिया था, क्या गया उससे? 2026 में फिर पेपर लीक हो गया। आपकी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के आप पंजाब का बताओ, पंजाब में क्या ऐसा करता है हर्षवर्धन।